नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री में नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे कि आप अगर हिस्ट्री के लिए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उन पुस्तकों की क्या खासियत है। तो आज हम इस वीडियो में उन पुस्तकों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो पुस्तकें आपके लिए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और वो आपके लिए कितने उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपके लिए नेट जेआरएफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो आपको केसी श्रीवास्तव की प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति जो पुस्तक है उसका अध्ययन करना चाहिए। देखो कई लोग आपको प्राचीन काल के लिए सौरभ चौबे की बुक सजेस्ट करेंगे, कोई पप्पू सिंह प्रजापति की बुक सजेस्ट करेगा, लेकिन बुक्स दोनों अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्या फैक्चुअल बुक्स है। और जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है उसमें कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंसेप्टिव होते हैं और आपको फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्टिव का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो जो एक केसी श्रीवास्तव की बुक है ये न केवल कंसेप्ट बेस है बल्कि इसमें फैक्ट भी अच्छे खासे है। तो अगर आपका कंसेप्ट सब कुछ अच्छे क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सौरभ चौबे पढ़ो या पप्पू सिंह प्रजापति पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं और फैक्ट भी अच्छे से याद रखने हैं तो आपको ये केसी श्रीवास्तव की प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पप्पू सिंह प्रजापति या सौरभ चौबे की बुक का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम मध्यकाल की बात करें तो आप सतीश चंद्र की जो बुक है मध्यकाल की, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है सल्तनत से मुग़ल काल तक जिसमें 1206 से 1526 ईस्वी तक का इतिहास है, और जो दूसरी पुस्तक है उस जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें है सल्तनत काल से मुग़ल काल तक, यानी 1526 से 1761 तक का इतिहास है। तो दोस्तों ये वो जो दोनों पार्ट है ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपको मध्यकाल के लिए या तो हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो जो आपको उचित लगे वो। बाकी कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो कंसेप्ट के लिए आप इन दोनों में से किसी भी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पर्याप्त है, आप स्पेक्ट्रम का अच्छे से अध्ययन कर लो। ये थोड़ी बहुत कंसेप्ट बेस भी है और इसमें फैक्ट भी अच्छे खासे हैं, तो आप इस मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम का भी अध्ययन कर सकते हो। इनका अध्ययन करने के बाद एक आर्य कंपटीशन की भारतीय इतिहास नाम से गाइड आती है। तो आप इन सभी पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन करने के पश्चात आर्य कंपटीशन गाइड को अगर अच्छे से पढ़ते हो तो भी आपके कम से कम 40-50 क्वेश्चन इस आर्य कंपटीशन में से नेट के एग्ज़ाम में अच्छे से बैठ जाएंगे। और अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो जो फैक्चुअल चीज़ें होगी वो आर्य कंपटीशन ये जो गाइड है वो कवर कर लेगी, और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो वो जो आपने बुक्स अच्छे से पढ़ी है तो आप कंसेप्टिव क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, और फैक्चुअल के लिए आप आर्य कंपटीशन पढ़ सकते हो। तो आपको कंसेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल का भी अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। और देखते हैं इन सब का अध्ययन करने के बाद आपको एजीपी पब्लिकेशन के यूजीसी नेट जेआरएफ के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से कम आपको 2010 तक के जो पेपर हैं वो देखने चाहिए। 2020 से 2010 के तक के तो आपको पेपर कम से कम अच्छे से पढ़ने चाहिए। लास्ट के जो 15 दिन होते हैं एग्ज़ाम के उससे पहले आपको जो एजीपी पब्लिकेशन के जो पुराने पेपर हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और इनको बार बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं पुराने पेपर में से, और कई बार जो क्वेश्चन होता है उसी को आंसर बना देते हैं, जो आंसर होता है उसी को क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं।
तो आपको जो पुराने पेपर है इनका अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो ये वाला एग्ज़ाम था ये मर्ज करके इन्होंने 29 नवंबर को करवा दिया। जो लोग एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं उनका नेट या जेआरएफ जो भी होता है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप किसी कारणवश अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, अगर नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो इसमें आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अगला नेट का जो एग्ज़ाम है लगभग मई से पहले तो नहीं होने वाला। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि फरवरी में हो जाएगा, ऐसे तो कोई भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये अभी भी कुछ एग्ज़ाम है जो इन्होंने 30 दिसंबर तक करवाने का एनटीए ने नोटिफिकेशन डाला था कल ही। तो ऐसा है कि अभी तक मई से पहले तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो होने की कोई संभावना नहीं है। तो आपके पास पर्याप्त समय भी है और आप अच्छे से इन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। और आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं, आपको फैक्ट भी आपको अच्छे से याद हो जाते हैं, आपने पुराने पेपर भी आप अच्छे से सोल्व करते हैं, तो अगला जो एग्ज़ाम है उसमें आप आराम से नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। और भी अगर आपको नेट जेआरएफ से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।